हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने क्लास 8th की एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम 3 चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं अपना 4th चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर वो आपको 3 चैप्टर अच्छे लगे हों, उनकी रीडिंग आपको समझ में आई है, तो प्लीज़ उन्हें ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में उसे और ज़्यादा शेयर कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट एंड हीटिंग इफेक्ट, चैप्टर 4। अब हमने ये बताना है कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक और हीटिंग इफेक्ट में क्या चेंजेस आते हैं। हमने चैप्टर 4 में ये स्टडी करना है। चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं उसके कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। प्रॉब एंड पॉन्डर के क्वेश्चंस। प्रॉब एंड पॉन्डर के क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है इफ़ वी डोंट हैव एन इलेक्ट्रिक लैम्प व्हाइल मेकिंग एन इलेक्ट्रिक करंट विद एन इलेक्ट्रिक सेल। अब कहता है कि मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रिक लैम्प नहीं है, बट मुझे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक इलेक्ट्रिक सेल से क्या करना है, करंट पास कराना है। तो इज़ देयर एनी अदर वे थ्रू विच वी कैन फाइंड इफ़ करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। तो कौन सा कोई और तरीका है जिससे हम ये बता सकें कि सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है या नहीं। तो इसके क्या होता है आपका, तो यहाँ से देखिए, इफ़ वी डोंट हैव एन इलेक्ट्रिक लैम्प वाइल मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट विद एन इलेक्ट्रिक सेल। तो यहाँ पे क्या, येस यू कैन ईजिली चेक इफ़ करंट इज फ्लोइंग यूजिंग फिजिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट इंस्टेड ऑफ लैम्प। कहता है कि आप आसानी से देख सकते हो कि आपके अप्लायंस के अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। किस तरह से, सबसे पहला आ जाता है मैग्नेटिक कंपास मेथड। आप क्या करोगे, एक सर्किट को टाइटली रैप कर लोगे और छोटा सा मैग्नेट आप क्या करोगे, उसके पास लेके आओगे। जैसे आप मैग्नेट कंपास को उसके पास लेके आओगे सर्किट के, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या करता है, क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड काजिंग द कंपास नीडल टू विजिबली डिफ्लेक्ट। और वो क्या करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट होने की वजह से क्या कर देगा, कंपास की जो निडल है ना वो घूमनी शुरू हो जाएगी। अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या करती है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है अपने चारों तरफ, जिससे वो आपका कंपास है वो क्या कर लेता है, डिफ्लेक्शन दिखाने लग जाता है। इज़ इट पॉसिबल टू मेक ए टेम्पररी मैग्नेट, हाउ कैन दीज बी मेड। क्या ये पॉसिबल है टेम्पररी मैग्नेट बनाना, अगर बना सकते हो तो कैसे। तो येस इट इज़ पॉसिबल टू मेक टेम्पररी मैग्नेट, दे एक्ट लाइक मैग्नेट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। आप उन्हें टेम्पररी मैग्नेट तो बनाओगे, बट लेकिन वो कभी एक्ट करेंगे सिर्फ जब उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, या आप उसे इलेक्ट्रिक करंट से पास करोगे। जैसे ही आप उसे अप्लायंस से हटा दोगे या उस सोर्स से रिमूव कर दोगे, तो उसका जो मैग्नेटिज्म है ना वो उसी समय ख़त्म हो जाएगा और वो एक नॉर्मल मेटल की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ कैन वी जनरेट हीट बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल एंड वुड, बट हाउ इज हीट जनरेटेड इन वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आप किसी भी बर्निंग फॉसिल फ्यूल से या लकड़ी से हीट कैसे जनरेट कर सकते हैं। अगर हीट जनरेट भी हुई तो उससे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कैसे काम कर सकते हैं। तो हीट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में जनरेट होती है प्राइमरी, सबसे पहले वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है थर्मल एनर्जी में। किस तरह से, हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो क्या करता है, पासेस करता है थ्रू ए कंडक्टर मूविंग इलेक्ट्रॉन क्लोराइड विद द एटम इनसाइड द मटेरियल। अब हमारा जो ये मूविंग इलेक्ट्रॉन क्लोराइड है, जो हमारा एटम क्या कर रहा है, मटेरियल मूव करवा रहा है, तो काजिंग दैम टू वाइब्रेट रेपिडेडली। ये क्या करेगा, लगातार उन्हें वाइब्रेट कराएगा और उन्हें क्या करेगा, रिलीज़ करेगा, जिससे अप्लायंस में क्या हो जाती है, हीट हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे अभी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल कैसे लेंगे, जैसे हमारे घर में ये देखिए लाइट है, ये लाइट क्या कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी से जल रही है। जितनी देर तक ये जलेगी हम इसे क्या करेंगे, अगर लाइट को ऑफ करेंगे तो इस बल्ब को टच करने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या करेगा, आपका हीट प्रोड्यूस करेगा। ये हीट क्या करेगा, ये अंदर से क्या हो जाएगा, आपका गर्म हो जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या जस्टिफाई होता है, इससे जस्टिफाई ये होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो आपस में वाइब्रेशंस करते हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और इसे बेसिकली क्या कहा जाता है, जूल हीटिंग इफेक्ट भी बोला जाता है। इसे जूल ने दिया था, जूल एक साइंटिस्ट है जिसके नाम पे इस इफेक्ट को बताया गया है। हाउ डू वी नो इफ़ ए सेल और बैटरी इज डेड, कैन ऑल सेल और बैटरी भी चार्ज। अब कहता है कि कोई भी सेल या बैटरी डेड है तो किसी सेल या बैटरी को कैसे चार्ज कर सकते हो। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके अंदर कि आपको पता कैसे लगेगा कि सेल या बैटरी डेड है। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि सेल या बैटरी चार्ज कैसे है। तो हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने हमसे ये पूछा है कि सेल या बैटरी कंसीडर्ड डेड, कैसे डेड है, व्हेन इट इज़ कैन नो लॉन्गर प्रोवाइड इनफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू रन ए डिवाइस प्रॉपरली। उस डिवाइस को वर्क करवाने के लिए उसके पास प्रॉपर इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं है, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे कि वो डेड है। किस तरह से, सबसे पहला डिवाइस काम करना बंद कर जाए या वीक पड़ जाए। जैसे अगर घर का इन्वर्टर है, घर का इन्वर्टर पहले क्या करता था, 10 घंटे 12 घंटे क्या करता था, अप्लायंस को रन करवाता था। बट अब वो उसको चलते हुए 2 या 3 साल हो गए हैं, तो वो क्या करता है, 6 या 7 घंटे रन करवाता है। तो डिवाइस क्या हो गया, वीक हो गया। वोल्ट मीटर शोज वेरी लो वोल्टेज। दूसरा आपके पास क्या है, रिचार्जेबल बैटरीज मे नॉट होल्ड चार्ज फॉर लॉन्ग टाइम। जो रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं ना वो ज़्यादा लंबे समय तक चार्ज को होल्ड नहीं कर पाती हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, कैन ऑल सेल और बैटरी भी चार्ज। आप यहाँ पे ध्यान रखना, नहीं, सारी सेल और बैटरी कभी भी चार्ज नहीं होती। रीज़न क्या है, दो तरह के सेल होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सेल चार्ज नहीं होते, ये वन टाइम यूज़ होते हैं। जैसे ड्राई सेल कौन से होते हैं, जो आपकी घड़ियों में सेल पाए जाते हैं, ठीक है, हैंड वॉचेस के अंदर जो सेल पाए जाते हैं। एल्कलाइन सेल। सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं, ये रिचार्जेबल होते हैं। लीड एसिड बैटरी, हमारे घरों के अंदर जो बैटरी होती है, हमारे घरों में जो बैटरी होती है वो लीड एसिड बैटरी होती है। एसिड कौन सा होता है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। उसके बाद लिथियम आयन बैटरी होती है, ये वेनी टाइम यूजेस होती है। आप इन्हें चार्ज कर करके बार बार यूज़ कर सकते हो, बट इनकी भी एक लाइफ पीरियड होता है। एक समय के बाद ये भी धीरे धीरे वीक पड़नी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है, इनकी डिसएडवांटेज है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जो घरों में आपकी बैटरी है, डीसी इन्वर्टर जिसे हम बोलते हैं, वो डीसी करंट अप्लाई करता है, और हमारे घरों में जो करंट सप्लाई किया जाता है वो एसी करंट होता है। एसी क्या होता है, अल्टरनेट करंट। डीसी क्या होता है, डायरेक्ट करंट। अल्टरनेट करंट की जो वोल्टेज होती है 220 वोल्ट होती है, जो हमारे घरों में अप्लाई होता है। उसके बाद अगर हम वोल्टेज लगाते हैं, वोल्टेज लगाने से अगर उसकी वोल्टेज बढ़ जाती है तो वो डिक्रीज़ कर देगा, अगर हमारे पीछे से करंट कम आ रहा है तो उसे बढ़ा देगा। ये हमारे पास क्या आज का प्रोब एंड पॉन्डर के 4 क्वेश्चन जो मैंने आपसे डिस्कस करे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।